नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में। व्रत आपको कैसे करना है, व्रत का सरल पूजा विधि, साथ ही कुछ ऐसी बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ के बारे में समझें। कोई भी सवाल होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मासिक शिवरात्रि जुलाई महीने में 4 जुलाई को है, दिन जो है गुरुवार। गुरुवार के तो एक तो विष्णु भगवान का भी पूजा होता है और दूसरा जो है आपको मासिक शिवरात्रि का व्रत भी उसी दिन मिल रहा है। तो यानी 2-2 व्रत आपको एक साथ मिल रहा है। तो जो लोग अगर गुरुवार का व्रत रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक टाइम अनाज खाना होता है। तो अगर मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, तो इस दिन आपको अनाज नहीं खाना है, ध्यान रखें। तो आपको 2 व्रत मिल रहा है, विष्णु भगवान का पूजन करें और शिव जी का पूजन करें। साथ ही आप जो भी सरल पूजा विधि क्या है, तो सुबह सवेरे आप घर में पूजा पाठ कर लें। सुबह सवेरे जल्दी उठना है। जो भी घर का काम वगैरह करने के बाद आप शिव जी की पूजा करें और शिव जी की पूजा में अगर आपका सामने मंदिर है तो ज़रूर दर्शन करें, पूजा पाठ करें। अगर नहीं है तो घर में भी आप शिवरात्रि का पूजा जो है कर सकती हैं। जो भी आपके पास है, बेलपत्र है, अगवन है, धतूरा है, चंदन है, फल-फूल सब कुछ जो भी है, इससे आप पूजा पाठ करें, दीपक जलाएँ। साथ ही शिव जी का जो भी चालीसा पढ़ती हैं या फिर शिव जी का कोई भी मंत्र है, नहीं अगर कोई भी समझ में आ रहा है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र से भी आप जाप कर सकती हैं। एक माला आप कर सकती हैं। साथ ही मुझे एक कमेंट्स आया था कि क्या जिस माले से हम जाप करते हैं वो माला पहन सकते हैं? जी नहीं, जिस माला से आप जाप करते हैं वो सिर्फ़ जाप के लिए ही होता है। उससे सिर्फ़ भगवान को आप जाप ही कर सकती हैं। आप चाहें तो उँगली पर भी कर सकती हैं, तो आप 108 बार कर सकती हैं। उसके बाद सरल पूजा विधि यही है और शाम को अगर संभव है तो मंदिर का दर्शन कर सकती हैं। अगर जॉब वग़ैरह में है तो अगर संभव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में जाके आप शिव जी का दीपक आप ज़रूर से ज़रूर जलाएँ, क्योंकि अगर आप व्रत करती हैं तो नियम है कि शाम का दीपक आपको ज़रूर से ज़रूर जलाना चाहिए। तो सरल विधि यही है और इसमें कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है पूजा करने का, क्योंकि सूर्योदय के बाद कभी भी आप पूजा करें और पूजा जो होता है सुबह सवेरे ही मासिक शिवरात्रि का व्रत का होता है। प्रदोष की अगर बात किया जाए तो प्रदोष में सुबह सवेरे आप पूजा पाठ करने के बाद भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की जाती है। तो शाम का समय पूजा करना अनिवार्य होता है। शिव जी को आपको अभिषेक भले करें ना करें, लेकिन आपको दीपक ज़रूर से ज़रूर जलाना चाहिए। क्योंकि शाम के समय क्या होता है, बहुत सारे मंदिर जो है वो सजता है, यानी श्रृंगार होता है शिवलिंग का, इसीलिए। तो आप प्रदोष काल में प्रदोष का जो अगर व्रत रखते हैं तो प्रदोष काल में पूजा ज़रूरी होता है। कम से कम आपको पानी का छिड़काव करके आप धूप-दीप जो भी है आप चढ़ा सकती हैं, दिखा सकती हैं, ठीक है? और अगर मासिक शिवरात्रि का व्रत है तो आप घर में पूजा पाठ अच्छे से कर लें। अगर संभव है तो मंदिर का दर्शन कर लें, अगर संभव नहीं है तो घर में आप दीपक वगैरह जला लें। अब बात करते हैं, पहली बार अगर आप व्रत उठाना चाहती हैं तो कौन-सा दिन सबसे अच्छा होता है? तो एक तो अगर शिव जी से संबंधित कोई भी व्रत रखती हैं, तो कृष्ण पक्ष में ही ये सब व्रत पड़ता भी है शिव जी का, तो आप महाशिवरात्रि से एक तो व्रत उठा सकती हैं, बहुत अच्छा समय होता है। दूसरा जो होता है सावन, सावन से अच्छा पवित्र और पावन जो समय होता है कोई नहीं होता है, तो सावन से ही आप या तो प्रदोष का व्रत उठा सकती हैं या फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत उठा सकती हैं। तो अगर उठाना है आपको तो सबसे अच्छा जो समय और दिन है वो है सावन। सावन से पावन और पवित्र जैसे मैं बताई कोई भी महीना नहीं होता होता है। तो आप शिव जी का कोई भी व्रत जो है उठा सकते हैं। प्रदोष का जो व्रत होता है वो पुत्र के लिए और जो मासिक शिवरात्रि होता है वो सुहाग के लिए होता है। हालाँकि दोनों ही शिव जी का ही व्रत होता है। तो सुहाग, पति, पुत्र, जो भी घर में सुख समृद्धि, बरकत, इसके लिए ही पूजा किया जाता है। और एक बात मैं बता दे रही हूँ कि बेलपत्र जब आप खुद से तोड़ती हैं तो बालक जो बेलपत्र होता है, यानी छोटा बेलपत्र अगर आप तोड़ती हैं उसका पत्ता और शिव जी पे चढ़ाती हैं, तो इससे कहीं न कहीं आपको दोष लगता है, आपको पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। अगर आप कहीं से खरीदती हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि वो कैसा बेलपत्र है, वो आप उसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप खुद तोड़ती हैं तो हमेशा याद रखें कि जिस पेड़ में फल लगा हुआ है उसी का बेलपत्र जो होता है तोड़ा जाता है, उसी को चढ़ाया जाता है, उसी को भगवान जो है स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात है, पशुपति व्रत के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया था, तो पशुपति व्रत आपको कैसे उठाना है, कब शाम का पूजा कैसे किया जाता है, सुबह में पूजा कैसे किया जाता है, दीपक कैसे जलाया जाता है, 6 दीपक उसमें जलाया जाता है शाम के समय, हर चीज़ के बारे में मैं करके दिखाई हूँ, बताई हूँ। तो अच्छे से उस वीडियो को भी आप लोग वॉच करें, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। जब भी कोई व्रत के बारे में हम लोग देखते हैं तो उसको ज़्यादा हम लोग समझते हैं, तो उसमें मैं करके आपको दिखाई हूँ, ठीक है? तो मासिक शिवरात्रि से संबंधित बहुत तरह से बातें थी जो कि मुझे बताना ज़रूरी था, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।